दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ जो ऐसी सीख से भरी है कि जिसमें जीवन के हर दर्द, हर विकार और हर मन की अशांति को पल भर में बदलने का सामर्थ्य है। तो यह कहानी है गुरु नानक देव जी की और उनके एक शिष्य की, जो शिष्य हर पल भगवान का नाम लेता रहता था, लेकिन फिर भी मन में हमेशा अशांति रहती थी। तो अगर आपका मन भी कभी खाली सा महसूस करता है तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। यह कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। सुबह का सुहावना समय था। नदी के किनारे हल्की धूप, शांत वातावरण और वहाँ बैठे थे गुरु नानक देव जी। उनके मुख पर एक दिव्य तेज था। वहीं उनका एक शिष्य चेहरे पर चिंता और आंखों में बेचैनी लिए उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं प्रभु का नाम लेता हूँ, लेकिन मेरा मन टिकता नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, यह विकार मेरे मन को छेद देते हैं। मेरा मन तो जैसे छेदों वाला पात्र हो। अब बताइए मैं क्या करूं? तो गुरु नानक देव जी मुस्कुराते हैं, पास रखा एक मिट्टी का पात्र उठाते हैं जिसमें कई छोटे छोटे छेद बने हुए थे। वे उस शिष्य से कहते हैं, जाओ इस पात्र में पानी भरकर दिखाओ। फिर शिष्य तुरंत नदी की ओर बढ़ता है और आशा से वह पात्र को पानी में डुबोकर पानी भरना शुरू करता है। फिर क्या, उसमें छेद होने के कारण पानी जैसे भरता जाता है, वैसे ही तुरंत छेदों से बह जाता है। फिर कुछ ही क्षणों में पात्र खाली भी हो जाता है। यह देखकर शिष्य निराश होकर बोलता है, गुरुदेव, इसमें तो पानी टिक ही नहीं सकता। तो फिर गुरु नानक देव जी स्मित हास्य करके बोले, बिल्कुल वैसे ही मन है जिसमें विकारों के अनेक छेद है, उसमें भक्ति का जल भला कैसे टिकेगा? फिर नानक देव जी धीरे से नदी की ओर बढ़ते हैं और वह पात्र को उठाते हैं और बड़ी ही कोमलता से उसे पूरा का पूरा पानी में डुबो देते हैं। अब गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अब ये पात्र कभी खाली नहीं होगा, क्योंकि यह तो पूरी तरह जल में डूब चुका है। और उसी नितांत पर से गुरु नानक देव जी समझाते हैं कि जब पात्र को पानी में डुबा दिया जाए तो वैसे ही जैसे छेदों का प्रभाव खत्म हो जाता है, उसी तरह जब मनुष्य हर पल हर क्षण प्रभु नाम में डूब जाता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या जैसे कई विकार उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। और गुरु नानक देव जी का यह उत्तर सुन शिष्य आश्चर्य से पात्र को देखते ही रहता है और अब वह सोचता है कि ना तो यह खाली हो रहा है, ना तो इसमें से पानी रिस रहा है। गुरु नानक देव जी का उत्तर सुन उसके मन में शांति उतरने लगती है। तो मित्रों, यह कहानी का बस यह छोटा सा निष्कर्ष है कि नाम को मन में मत डालो, बल्कि अपने आप को उस नाम रस में हमेशा हमेशा के लिए डुबो दो। तभी तुम हमेशा भरे रहोगे, शांत रहोगे और मजबूत बनोगे। नानक देव जी की यह सीख से उस शिष्य की आंखें नम हो जाती है। तो
दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक पात्र और पानी की नहीं, बल्कि यह हमारी जिंदगी की कहानी है। हम सबके मन में कुछ न कुछ छेद होते हैं। क्रोध, काम, लोभ, तनाव, चिंता या मोह। लेकिन जब हम अपने मन को प्रभु नाम में डुबो देते हैं तो यह छेद हमें खाली नहीं कर पाते। हम भर जाते हैं शांति, विश्वास और ऊर्जा से। तो यह एंड होती है हमारी कहानी। अगर आपको यह सीख और यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दिल में जगह दे और इसे दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई सीख और एक नई कहानी के साथ।